हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फार्मूला के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फार्मूला उसे बोलते हैं जो बैंक से रिलेटेड जो भी काम हो उसे हम फाइनेंशियल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता दें फाइनेंशियल फार्मूला जैसे पीएमटी हो गया, आईपीएमटी हो गया, पीपीएमटी हो गया। ठीक है, ये तीनों फार्मूला क्या है, ये फाइनेंशियल फार्मूला है जो कि आप फाइनेंशियल फार्मूला बार में जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला भी मिल जाएगा आपको, फाइनेंशियल फार्मूला। ठीक है, फाइनेंशियल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा फाइनेंशियल फार्मूला ही नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा फार्मूला आएगा फाइनेंशियल फार्मूला। एक्सेल में बताते हैं कि फार्मूला बहुत सारा फार्मूला है, सब फार्मूला सब मतलब जितना भी फार्मूला है वो पूरा फार्मूला बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो काम आने वाला फार्मूला है, वो सारा फार्मूला हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे बैंक से रिलेटेड बैंक लोन डिटेल्स यहाँ पे एक डाटा बनाए हुए हैं। इस टाइप से आप डाटा बना लेंगे या फिर आप जैसा मर्जी है वैसा बना लेंगे। ठीक है, ये जो है हम ऊपर से डाले हुए हैं आपको समझाने के लिए, ये सब चीज़ हम लगाए हुए हैं क्योंकि ये आप समझ जाएं कि कैसे बनाना है, क्या करना है डाटा को। ठीक है, ये डाटा मेरा बस इतना ही है। ठीक है, ये इतना डाटा है आपसे, ये जो है ये हम समझाने के लिए लगाए हुए हैं एरो, और यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं ये समझाने के लिए सिर्फ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख लेंगे पर अमाउंट कितना इंटरेस्ट लगा वो आईपीएमटी से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद पर अमाउंट से कितना प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होगा वो पीपीएमटी से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए सपोज हम जो प्रोजेक्ट भेजते हैं अपने इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाते हैं तो उसको प्रोजेक्ट जो भेजते हैं तो उस टाइप से हम भेज देते हैं। ठीक है, इस टाइप से भेजने से क्या होगा, उसको समझ में आ जाता है, जो भी स्टूडेंट है उसको समझ में आता है कि क्या करना है। फिलहाल तो हम ऐसे लिख भी देते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हम एक बैंक का जो है, बैंक का एक स्टेटमेंट बनाए हुए हैं जो कि लोन डिपार्टमेंट से है। ठीक है, बैंक का स्टेटमेंट है जो कि लोन डिपार्टमेंट से है। सपोज डेट यहाँ पे पहला फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला फार्मूला जो है पीपीएमटी का है। यहाँ पे पीपीएमटी का फार्मूला हम यहाँ पे सारा कुछ दे दिए हैं। अगर इस टाइप से आप डाटा बना रहे हैं तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आप फार्मूला का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। उसके बाद आईपीएमटी से जो निकलेगा, सबसे पहले बता दें कि किससे क्या निकलेगा। पीएमटी इजकल टू पीएमटी से जो निकलेगा, पीएमटी से निकलेगा वो ईएमआई निकलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे पीएमटी फार्मूला से जो निकलेगा आपको ईएमआई निकलेगा। अगर सपोज डेट किसी कंपनी से या किसी लोन से किसी बैंक से आप जाते हैं, बैंक में जाते हैं, आप बोलते हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया हमको लोन चाहिए, वो आपसे बोल रहा है कि 12% इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, और 10 ईयर मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, कितने साल के लिए होगा वो लोन। सपोज डेट बोला 2 साल के लिए लोन है और 12% इंटरेस्ट है। ठीक है, 2 लाख का 12% इंटरेस्ट है, तो उसका ईएमआई 2 साल का जो ईएमआई निकलेगा, सपोज डेट पर मंथ आपको कितना पे करना है बैंक वाले को, वो निकालने के लिए आपको इक्वल टू पीएमटी फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि लोन का जो भी ईएमआई निकलेगा, लोन का जो भी ईएमआई निकलना है वो आपको पीएमटी फार्मूला से निकलेगा। उसके बाद आईपीएमटी आता है, उसके बाद आईपीएमटी से जो निकालेंगे, आईपीएमटी से वो चीज़ निकालेंगे जो प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है। जैसे सपोज डेट आप 50,000 का लोन लिए। ठीक है, 50,000 का लोन लिए और 10% सपोज डेट वो बोला कि 20% हम इंटरेस्ट लेंगे और पर एनुअल 20% लेंगे या पर मंथ जो भी बोले। सपोज डेट हम पर एनुअल 50,000 का 20% लेंगे। ठीक है, तो 50,000 का 20% के हिसाब से सपोज डेट एग्जाम्पल के तौर पे 60,000 होता है, मतलब समझ लीजिए कि 1 साल का वो 60,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 का जो 60,000 रुपया आपसे सपोज डेट बैंक से लोन कितना लिए हैं, 50,000 लिए हैं, तो बैंक से लोन 50,000 लिए हैं, लेकिन पे उसको कितना बेयर कर रहे हैं, सपोज डेट बैंक से एसबीआई से लोन लिए हैं। ठीक है, 50,000 वो 1 साल में हम पे करते करते हमको पड़ गया कितना, 50,000 लोन लिए बट हमको पड़ गया 60,000 रुपया, क्योंकि 10,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया 1 साल में। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अगर बोला जाए आपसे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो बैंक से लोन मिलता है, या जो भी सपोज डेट किसी से हम सूद ही लेते हैं। गांव घर में समूह चलता है, गांव में सबसे ज़्यादा समूह चलता है। समूह में ज़्यादातर के इंटरेस्ट रेट की बात होती है और एनुअल ड्यूरेशन की बात होती है या टेनर की बात होती है। ठीक है, टेनर मतलब भी ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन मतलब भी टेनर होता है। और ये बता दें बैंक में जो भी टेनर चलता है, ड्यूरेशन चलता है, वो ईयर में चलता है। ठीक है,
तो इसीलिए ड्यूरेशन में हम हमेशा ईयर मानेंगे, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए 1 साल के लिए हम लोन लिए तो 1 प्रेस करेंगे, ठीक है, ड्यूरेशन में। अगर बोला जाए आपसे कि 1.5 साल के लिए लोन हम दे रहे हैं 18 मंथ के लिए, तो यहाँ पे 1.5 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप पहले सबसे पहले हम एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल में जो भी एक्सप्लेन है, हम स्टार्टिंग एक्सप्लेन जो भी है वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में हम बताएंगे सारा। उसके बाद आता है आपका आईपीएमटी। आईपीएमटी से बता दें, आईपीएमटी से प्रिंसिपल अमाउंट के बाद जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, सपोज डेट 50,000 का हम लोन लिए, 50,000 का लोन लिए बैंक से, उसमें पर मंथ जो है इंटरेस्ट, सपोज डेट ईएमआई बना दिया, वो 1575 रुपया ईएमआई पर मंथ है, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट ये नहीं है कि 1575 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट कट रहा है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी होता है। तो सपोज डेट हम मान लेते हैं कि 75 रुपया जो है वो इंटरेस्ट है, पर मंथ जो है इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ पे जो आईपीएमटी से फॉर्मूला निकालेंगे, वो आईपीएमटी से फॉर्मूला आपका इंटरेस्ट निकलेगा। ये जो 416 रुपया यहाँ पे देखेंगे कि ईएमआई है, यहाँ पे एक डाटा बनाए हुए हैं, यहाँ पे देख लेंगे डाटा आ जाए कि जो है कार लोन लिया है, वो लोन लिया है 2 लाख रुपया, सॉरी 20,000 रुपया, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रेट के लिए लिया, कितने रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के लिए लिया हुआ है, तो 12% के लिए। ड्यूरेशन कितने दिन के लिए लिया हुआ है, तो 1 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे अभी हम बताए हैं पीएमटी। पीएमटी से क्या निकालेंगे, ईएमआई निकालेंगे। तो यहाँ पीएमटी से हम फॉर्मूला लगा के हम ईएमआई निकाल चुके हैं। ये फॉर्मूला फिर से लगा कर भी दिखाएंगे। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको पूरा डिक्लेरेशन, जो भी डिटेल्स है उसके बारे में हम सारा यहाँ पे हम समझा रहे हैं इस वीडियो में। तो जो भी वीडियो डालें वो शुरू से अंत तक जो भी वीडियो है आप देखें अच्छे से, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और ये पीएमटी, आईपीएमटी या पीपीएमटी का फॉर्मूला तो जो भी स्टार्टिंग से बता रहे हैं वो भी शुरू से आप देखते रहें। तो यहाँ पे ईएमआई निकल गया। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड, यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड का मतलब इंटरेस्ट लेके कितना, ये ईएमआई से गुना कर देंगे ड्यूरेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट में देखेंगे, ये फॉर्मूला हम फिर से बताएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे देखें 20,000 लोन लिया है, लेकिन पे कितना कर रहा है, 21,323 रुपया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दिए हम, यहाँ पे इंटरेस्ट भी निकाल दिए। इंटरेस्ट कितना लिया है, 1323 रुपया 71 पैसा। इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल तरीका है, ईएमआई सॉरी टोटल पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यहाँ पे जो भी लोन लेते हैं आप, लोन जो भी कंपनी से लेते हैं या फिर समूह से लेते हैं या सपोज डेट सूदी पे लेते हैं, सूद पे 50,000 लेते हैं, 5 रुपये इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपका 50,000 जो है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट नेट निकल जाएगा, ठीक है। कितना इंटरेस्ट लगा वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो निकालें इंटरेस्ट निकालें कि पर मंथ जो है 1776 रुपया जो ईएमआई ले रहा है, 1776 में से इंटरेस्ट कितना ले रहा है इसमें से, तो 200 रुपया इंटरेस्ट ले रहा है पहला मंथ। तो यहाँ पे 1576 रुपया आपका प्रिंसिपल वैल्यू कट रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे मंथ में 184 रुपया कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दें कि इंटरेस्ट रेट, आपका जो इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट में, जो भी लोन लिए रहते हैं उसमें से हमेशा इंटरेस्ट घटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमेशा घटता हुआ जाएगा, इंटरेस्ट रेट घटता जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हम अभी बताएंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे बढ़ता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, हमेशा घटेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट हमेशा घटेगा। तो यहाँ पे एक डाटा बनाए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा में देख सकते हैं कि फर्स्ट मंथ में मेरा इंटरेस्ट जो लगा है, ये 20,000 का लोन लिए थे उसमें 200 रुपया लगा। सेकेंड मंथ में 184 रुपया लगा। थर्ड मंथ में 168 रुपया लगा। इस टाइप से यहाँ पे इंटरेस्ट लगा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे मोहित का भी इंटरेस्ट रेट इस टाइप से निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पर मंथ निकला हुआ है। ये सारा चीज़ हम बताएंगे। तो आईपीएमटी से समझ गए कि आईपीएमटी से क्या निकालेंगे, हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, ठीक है। जो भी हमको मंथली बाई इंटरेस्ट लग रहा है उसके लिए हम आईपीएमटी फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद पीपीएमटी जो हम निकालेंगे, पीपीएमटी से हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल लेंगे और इंटरेस्ट प्लस ईएमआई निकाल लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे पीपीएमटी से। पीपीएमटी से हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पीपीएमटी फार्मूला लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये फार्मूला हम फिर से लगाकर आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं सारा को, डिटेल्स में बता रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। डिटेल्स में हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे
मोहित जो है हाउस लोन लिया है 50,000 रुपया और 10% ब्याज के हिसाब से, ये ड्यूरेशन कितने साल के लिए लिया है, 1.5 साल के लिए। इसका अगर लगाया जाए कि 50,000 का ईएमआई कितना लगेगा, तो यहाँ पे 3,002 रुपया ईएमआई लग रहा है पर मंथ, आपको भरना है 18 मंथ तक, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे अगर निकालना है कहीं पे भी, तो यहाँ पे सपोज रेट 50,000 रुपया लोन लिया, यहाँ पे है ये 15% के हिसाब से लोन के ईएमआई लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, ये लिया हमको 2 साल के लिए, तो 2 टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम एक डाटा में छोटा डाटा अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि लोन लिए हैं, जितना लोन लिए। यहाँ पे हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया ड्यूरेशन या टेनर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टेड ईएमआई। अगर आपसे कोई बोले कि प्रिंसिपल अमाउंट हम 50,000 रुपया बैंक से लोन लिए, ठीक है, 50,000 लोन लिए हैं, 50,000 लोन लिए हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और ड्यूरेशन है 2 साल के लिए। हम 2 साल के लिए एक लोन लिए 50,000, जो कि यहाँ पे हम डाटा देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा हम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम छोटा डाटा में एक बार समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर से हम ये डाटा में हम आपको अप्लाई करके बताएंगे और यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला 50,000 रुपया हम प्रिंसिपल अमाउंट किसी बैंक से हम लोन उठाए हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और ड्यूरेशन 2 साल के लिए। तो उसके लिए ईएमआई निकाल कर दो कि ईएमआई मेरा कितना जाएगा पर मंथ। जो ईएमआई तो आप लोग समझते होंगे कि ईएमआई क्या है, क्योंकि अभी सारा कुछ है लोन पे ही फाइनेंस करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, तो उसमें जो महीना जो पैसा पेड करते हैं उसी को हम बोलते हैं ईएमआई, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू पीएमटी। ईएमआई निकालने के लिए इक्वल टू पीएमटी, ओपन ब्रैकेट, आप पूछेगा आपसे रेट। यहाँ पे फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला, आपको शुरू से बता रहे हैं कि कोई भी फॉर्मूला इतना वास्ट नहीं है, कोई भी फॉर्मूला इतना भारी नहीं है, बस आपको समझना है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ट्रिक समझना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब लगाते हैं तो यहाँ उसके आगे जो देखेंगे उसके आगे आपका हिंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीएमटी जैसे ही फॉर्मूला लगाए तो उसके आगे हिंट्स आ गया रेट डालने के लिए। रेट मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया आपका, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे 100 से। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एन पर। रुक जाए 1 मिनट एक बार फॉर्मूला चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि हम भी लगाते लगाते भूल जाते हैं कभी कभी। डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला 12 मंथ का होता है, इसलिए इक्वल टू पीएमटी, ओपन ब्रैकेट, रेट लेना है, रेट को गुना करना है 12 मंथ से, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेन्योर लिखा था, ड्यूरेशन लिखाता है, वो ईयरली लिखाता है, ठीक है। ये ध्यान रहे कि ईयरली अगर लिखाएगा तो 12 से गुना करना ही होगा आपको, ये महीना में। सपोज ड्यूरेशन जो हम लिखे ना, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 ईयर हो गया, तो इसीलिए 2 ईयर को मतलब 1 ईयर को गुना करना पड़ेगा। गुना कर दिया, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, नंबर ऑफ मतलब कितने टेन्योर के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको भी यहाँ पे क्या है आपका ईयरली में है, तो इसको भी गुना कर देंगे 12 मंथ से गुना करेंगे तो आपका मंथली वाइज रिपोर्ट निकल जाएगा। उसके बाद कॉमा दबाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है पीवी, यहाँ पे देखेंगे पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। सपोज यहाँ पे लोन जो लिए हैं, किसी बैंक से आप लोन लिए हैं, उस बैंक से आप लोन कितना लिए हैं वो सिलेक्ट करना है। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा है, ये 50,000, तो 50,000 को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर किए, यहाँ पे इस टाइप से देखिए डाटा आ रहा है, यहाँ पे गलत डाटा आ रहा है इधर। कॉमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू प्रेस क्लोज ब्रैकेट प्रेस, सॉरी यहाँ पे कुछ डाटा में मिसिंग हो रहा है, ठीक है, फॉर्मूला में कुछ मिसिंग हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अच्छे से ये सारा फॉर्मूला हम बता देंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप एक्सप्लेन कर लें, इस टाइप का डाटा बना लें। ये टाइप का डाटा आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में हम डाल देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ मिसिंग हो रहा है, हम खुद से 1-2 बार कर लेंगे, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। वैसे फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हम आपको समझा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कुछ एरर हो रहा है, ठीक है।
तो चलिए अगले वीडियो में हम इसके बारे में यहाँ पे सारा फॉर्मूला लगा कर दिखाएंगे। जब तक आप लोग ये डाटा को बनाकर एक्सेल में रख लें, एक्सेल में डाटा को बना कर रख ले, क्योंकि अगले जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत ना हो और फॉर्मूला आसानी से लग जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही।